नमस्ते बच्चों। अब हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम संस्कृत का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब हम आगे अपना फाइनल एग्ज़ाम के लिए सिलेबस शुरू करते हैं। तो आज हम पार्ट 9 से शुरू करेंगे। पार्ट 9 है महाराणा प्रताप तुमुन प्रत्यय, और इस पार्ट में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं पार्ट 9। नवद्वीप है, नवद्वीप और पिता के बीच में बातचीत होती है महाराणा प्रताप के बारे में। तो नवद्वीप है, नवद्वीप कहता है पिता अत अहम दूरदर्शने महाराणा प्रताप इति नाम्ने धारावाहिकस्य प्रसारणम अपश्यम्। पिताजी, अद्य आज मैंने दूरदर्शने टेलीविज़न पर, सप्तमी विभक्ति है तो में या पर का प्रयोग करेंगे। तो आज मैंने टेलीविज़न पर महाराणा प्रताप इति इस नाम का धारावाहिक का प्रसारण देखा। धारावाहिक का मतलब है जिन्हें आप सीरियल बोलते हैं, यानी कि जो कि एक के बाद एक कड़ी, जिस नाटक को कड़ी के द्वारा दिखाया जाता है। स किम स वस्तुतः ईदर्शे महावीर आसीत्। क्या स वह वस्तुतः वास्तव में ईदर्शे महावीर आसीत्, इसी तरह या इतने ही महावीर, मतलब इतने ही वीर थे। पिता, अरे महाराणा प्रताप तू अद्भुत साहसी देशभक्त वीर चे आसीत्। अरे महाराणा प्रताप तो, तू का अर्थ है तो, अद्भुत साहसी देशभक्त और वीर थे। तस्य वीरताया प्रसंगा तो अद्यापि प्रसिद्धा सन्ति। उनकी वीरता के प्रसंग तो आज भी प्रसिद्ध है। अद्य जमा अपि, दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। अद्य का अर्थ है आज, अपि भी, आज भी प्रसिद्ध है। नवद्वीप है, अहम अपि तस्मिन् विषये ज्ञातुम इच्छामि। मैं भी उस विषय में जानने की इच्छा करता हूँ। कृपया वदतु भवान, कृपया आप बताइए। पिता कहते हैं सुनो। अब ये पिताजी नवद्वीप को महाराणा प्रताप के बारे में सुना रहे हैं, बता रहे हैं। महाराणा प्रताप राजस्थान राज्य अवस्थिते मेवाड़स्य नृपय आसीत्। महाराणा प्रताप राजस्थान राज्य में स्थित मेवाड़ के राजा थे। स बाल्यकाल देव अद्भुत साहसी वीर चास्ति। वह बाल्यावस्था यानी कि बचपन के समय से ही अद्भुत साहसी और वीर थे। चा अस्ति, चय जमा अस्ति। वह बचपन के समय से ही अद्भुत साहसी और वीर थे। स अनन्य देशभक्त आसीत्। वे अनन्य देशभक्त थे। 1576 तमे वर्षे हल्दीघाटी नामक स्थाने स मुगल शासकस्य अकबरस्य सेनया स युद्धम अकरोत्। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी नामक स्थान, एक जगह है, वह मुगल शासक के मुगल शासक जो थे अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था। मुगल शासक ने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था। अस्मिन् युद्धे प्रताप पराजित अभवत्। इस युद्ध में प्रताप
हार गए थे। प्रतापस्य सुविख्यात अश्वचेतके अपि अस्मिन् युद्धे प्राणान् अत्यजत्। प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े, सुविख्यात प्रसिद्ध अश्व घोड़े चेतक ने भी इस युद्ध में प्राण त्याग दिए थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसने भी इस युद्ध में प्राण छोड़ दिए थे। मेवाड़ो अपरि अकबरस्य शासनम अभवत्। मेवाड़ पर अकबर का शासन हो गया था। प्रतापै विश्वस्तै भटै सह प्रसादय परित्यज्य वने अवसत्। प्रताप विश्वस्त सैनिकों में के साथ महल छोड़कर वन में रहे थे। वने उसित्वा, वन में रहकर वह देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील थे, यानी कि कोशिश कर रहे थे। प्रताप स्वसैनिकै सह मेवाड़स्य स्वतंत्रतां प्रति विचार विमर्श करोत्। प्रताप अपने सैनिकों के साथ मेवाड़ की स्वतंत्रता के विषय में विचार विमर्श करते थे। तस्य पार्श्वे धनस्य अभाव आसीत्। उसके पास यानी उनके पास धन का अभाव था, यानी कि धन की कमी थी। प्रतापस्य चिंतया मुख्य कारणमस्ति सेना। प्रताप की चिंता का मुख्य कारण क्या था? सेना। सेनाया कृते धनस्य आवश्यकता आसीत्। सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। प्रतापस्य सैनिका अपि तेन सह देशं त्यक्तुं तत्परा आसन्। प्रताप के सैनिक उनके साथ देश छोड़ने के लिए तैयार थे। तदा मेवाड़स्य मंत्री भामाशाह तत्र आगच्छत्। तब मेवाड़ के मंत्री भामाशाह वहां आ गए। भामाशाह प्रतापस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा दुखी अभवत्। भामाशाह प्रताप की ऐसी दशा देखकर दुखी हुए। भामाशाह देश रक्षायै सर्वा संपत्ति प्रतापाय यच्छत्। भामाशाह ने देश की रक्षा के लिए सारी संपत्ति प्रताप को दे दी। भामाशाहस्य देशभक्तिं दृष्ट्वा प्रतापः आश्चर्यचकितः अभवत्। देशभक्ति को देखकर प्रताप आश्चर्यचकित हुए। तत्र उपस्थिता सर्वे सैनिका भामाशाहस्य जयघोषम् अकुर्वन्। वहां उपस्थित सभी सैनिकों ने भामाशाह की जय जयकार की। धनं प्राप्य प्रतापः मेवाड़स्य स्वतंत्रतायै उत्साहित अभवत्। धन प्राप्त कर प्रताप मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए उत्साहित हुए। तस्य शरीरे नवजीवनम संचार अभवत्। उनके शरीर में नवजीवन का संचार हुआ, यानी कि जीवन जीने की इच्छा हुई। तेन धनेन प्रतापः पुनः सेनाया संगठनम अकरोत्। उस धन से प्रताप ने पुनः सेना का संगठन किया, क्योंकि धन के अभाव में वह सेना तैयार नहीं कर सकता था। पुनः मुगल सेनाया से युद्धम अकरोत्। दोबारा से मुगल सेना के साथ युद्ध किया। तस्मिन् युद्धे प्राप्त विजयी अभवत्। उस युद्ध से प्रताप विजय हुए। उस युद्ध में प्रताप विजय हुए। प्रतापस्य वीरतया मेवाड़ पुनः स्वतंत्र अभवत्। प्रताप की वीरता से मेवाड़ दोबारा से स्वतंत्र हुआ। मेवाड़स्य सिंहासने स्थित्वा प्रतापः मेवाड़स्य शोभां वर्धयत्। भामाशाह च पारितोषिकम् अयच्छत्। मेवाड़ के राज सिंहासन पर
बैठकर प्रताप ने मेवाड़ की शोभा को बढ़ाया और भामाशाह को इनाम दिया, क्योंकि भामाशाह ने मेवाड़ प्रताप की मदद की थी। तत्र उपस्थिता सर्वे जना भामाशाहस्य प्रतापस्य च जयघोषं कुर्वन्। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भामाशाह और प्रताप की जय जयकार की। अस्माकम् इतिहासे महाराणा प्रतापस्य नाम सदैव स्मरणीयम् अस्ति। हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम हमेशा याद किया जाता है। तो ये था हमारा पाठ। अब पढ़ते हैं हम पाठ में आए तुमुन प्रत्यय शब्द। तो इस पाठ में तुमुन प्रत्यय पढ़ी गई है। तो जैसे तुमुन प्रत्यय होती है जो पीछे लगकर शब्द को बदल देती है। तो ये देखिए तुमुन प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति अर्थ क्रियापदेन सह तुमुन प्रत्यय प्रयोजित तुमुन प्रत्यय तुम अवशिष्ट। जैसे पठ जमा तुमुन पठितुम, इसमें तुमुन से तुम हो जाएगा, लास्ट में तुम का उच्चारण करेंगे। हस जमा तुमुन हसी तुम, क्री जमा तुमुन कर तुम, ये री रे में बदल जाएगा कर तुम। प्रच्छ जमा तुमुन प्रष्टुम, दृश जमा तुमुन दृष्टुम, ह्री जमा तुमुन हर तुम। तो ये जो नीचे री लगा हुआ है ये ऊपर यहाँ नीचे पैर में रह आया है और यहाँ ऊपर रह आया है। तो इस तरह से इन शब्दों को अच्छी तरह से याद करना होगा। और आपके व्याकरण में और भी तुमुन प्रत्यय हैं, तो आप उन शब्दों को भी पढ़ें ध्यान से। अब आते हैं पाठ में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वो शब्द उन शब्दों के अर्थ हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसे है नृपय राजा। आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में भी इनका अर्थ दिया गया है। युद्धम युद्ध, सुविख्यात प्रसिद्ध, शासनम शासन, उषित्वा रहकर, धनस्य अभाव धन का अभाव, त्यक्तुम छोड़ने के लिए, आश्चर्यचकित हैरानी, संचारे फैलना, इतिहासे इतिहास में, देशभक्त देशभक्त, पराजित हार गया, अश्वय घोड़ा, भटई सह सैनिकों के साथ, स्वतंत्रताई आज़ादी के लिए, आवश्यकता जरूरत, तत्परा तैयार, नवजीवनस्य नए जीवन का, वीरतया बहादुरी से, स्मरणीय याद करने रखने योग्य। तो ये थे आपके पाठ में प्रयोग किए गए शब्द। तो इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना। बहुत अच्छी स्टोरी है और हिस्ट्री में भी आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हो, तो इसको आप स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। इसमें बेटा अपने पिताजी से महाराणा प्रताप के बारे में पूछते हैं और फिर पिताजी महाराणा प्रताप के बारे में सारी बातें अपने बच्चे को बताते हैं। तो इस तरह से ये कहानी है, तो आपको ध्यान से पढ़नी है और समझनी है। बाकी इस पाठ का अभ्यास जो है हम अगली कक्षा में करेंगे।